हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भार्गव भैया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर फाउंडेशन में। तो जैसा कि हम त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली पढ़ रहे थे, उसमें हमने 8.1, 8.2 और उसके परिचय वाला पार्ट पढ़ लिया है। तो जिसने भी नहीं देखा है भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके पहले 8.1, 8.2 देख सकते हो। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे 8.3। 8.3 प्रश्नावली अच्छी प्रश्नावली है भाई। अगर आपने ये प्रश्नावली समझ ली, इसका मतलब एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। मतलब सबसे अच्छी प्रश्नावली यही है भाई, समझने लायक प्रश्नावली है, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी में। तो ध्यान से देखना है वीडियो को। तो देखो भाई, इस प्रश्नावली का हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। अगर मान लो आपको इस प्रश्नावली के क्वेश्चन बनाने हैं, तो इसका क्या आना चाहिए भाई? बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसके बेसिक में सबसे पहले हम किन का अध्ययन करेंगे भाई? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों का। किसका अध्ययन करेंगे भाई? त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सर्व समीकरण है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो, इस सर्व समीकरण से ना कितनी सर्व समीकरण बन सकती है? अगर मुझे केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना रे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा था, उधर गया तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे केवल साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना रे, अनरूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि अगर मान लो कभी भी कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं। या फिर कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहीं पे नॉर्मल लिखा हुआ है साइन थीटा, तो उसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जैसे नॉर्मली मुझे कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे नॉर्मल किसकी वैल्यू चाहिए भाई? कोस की। किसकी चाहिए? कोस थीटा की। तो कोस थीटा बराबर होगा भाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर लग गया अंडर रूट। तो एक सर्व समीकरण से कितनी सर्व समीकरण बन गई भाई? 5। कितनी बन गई? 5। कोई आपको बोल दे कि 1 के बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो, ये कैसे याद रखते हैं भाई कि अगर मान लो तुम साइन थीटा होती और मैं कोस थीटा होता और हम दोनों का स्क्वायर करते, तो 1 हो जाता। क्या हो जाता? 1 हो जाता। इसी प्रकार से दूसरे सर्व समीकरण का देखो भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है हमारे सेग स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है भाई? सेग स्क्वायर थीटा के बराबर। कोई आपको बोलेगा कि केवल 1 किसके बराबर होता है, तो आप बोल सकते हो भाई सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कभी आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि आपको केवल टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई सेग स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर मान लो नॉर्मली आपको 10 की वैल्यू चाहिए थीटा की, 10 थीटा की, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट सेग स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है। अगर मान लो नॉर्मली आपको सेग थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई? अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखो भाई
यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर क्या लग गया अंडर रूट और मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है भाई ये, मतलब कभी आपको पूछ सकता है कि एक की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है तो आप बोलोगे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, कहीं कहीं एक की वैल्यू इसके बराबर भी ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कभी आपको बोल दिया कि सेक थीटा है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं भाई अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब आपको ये सर्व समीकरण क्या होनी चाहिए भाई दिमाग में होनी चाहिए। 2-3 बार रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है, पहली सर्व समीकरण लिख देनी है और पहली से 5 कैसे कैसे बनती है वो प्रैक्टिस करना है। दूसरी सर्व समीकरण लिख देनी है, उससे वापस कैसे कैसे कौन कौन सी सर्व समीकरण बन सकती है उसकी आपको क्या करनी है रे प्रैक्टिस करनी है। अब हम करते हैं तीसरी सर्व समीकरण। तो तीसरी सर्व समीकरण है 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। कभी नॉर्मल मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर नॉर्मल मुझे कोट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूं भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब मुझे नॉर्मल कोट की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर मुझे नॉर्मल किसकी वैल्यू चाहिए भाई 1 की वैल्यू, ये तो हमने कर लिया है। अगर मान लो मुझे नॉर्मल किसकी वैल्यू चाहिए रे कोसेक की वैल्यू किसकी चाहिए भाई कोसेक थीटा की वैल्यू। तो देखो इस कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई अंडर रूट। तो अंडर रूट का हो जाएगा मेरे पास 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो इससे भी कितनी बन गई भाई 4 सर्व समीकरण और एक तो थी इसका मतलब 5 सर्व समीकरण। तो कितनी सर्व समीकरण हो गई हमारे पास 15 सर्व समीकरण। कितनी हो गई भाई 15 सर्व समीकरण। अब बोलोगे सर इन सर्व समीकरण का काम कैसे आएगा, इनका काम कैसे आता है वो देखते हैं भाई। जैसे देखो कहीं पे लिखा हुआ आ गया भाई, कहीं पे लिखा हुआ आ गया कि कोस थीटा इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी कोस थीटा इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप लिख सकते हो इसको आराम से अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये इसकी वैल्यू होती है। आपको बोलेगा कि कोस को साइन में चेंज करो तो कोस को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि हमने ये सीखा है कि कोस थीटा किसके बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कहां पे सीखा है अभी तो यहाँ पे सीखा है कि देखो कोस थीटा किसके बराबर होता है भाई अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इनमें आपको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। एक बार अच्छे से लिख लेना प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है भाई। ठीक है, तो ये तीसरी सर्व समीकरण है, इसकी भी वापस कितनी है भाई 4 है। टोटल 15 सर्व समीकरण हो गई, याद रखना है भाई। अब देखो भाई इसके बाद में हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भाई साइन थीटा किसका उल्टा होता है रे कोसेक थीटा का। कोस थीटा किसका उल्टा होता है रे सेक थीटा का। टेन थीटा किसका उल्टा होता है रे कोट थीटा का। वापस इसका उल्टा भी याद रखना है कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का। और कोट थीटा किसका उल्टा होता है भाई टेन थीटा का। इसका मतलब साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 / कोसेक थीटा, कोस थीटा को लिख सकता हूँ 1 / सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूँ 1 / कोट थीटा। इसी प्रकार से ये भी वापस लिख सकता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टेन थीटा
बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कोट थीटा। बराबर क्या होता है रे, कोट थीटा। बराबर क्या होता है भाई, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने त्रिकोणमिति परिचय में पढ़ लिए हैं, ये सारे पढ़ लिए हैं। इसमें तो हमने ओनली 15 सरल समीकरण ही पढ़ी है, तो वो 15 सरल समीकरण आपको उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अगर ये सारा आपको आता है तो आप आसानी से सवाल कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखो भाई, मैंने बोला कि साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में लिखो, साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे भाई। तो आप देखो भाई, साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है रे, 1। हमें तो साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में लिखना है, तो देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें तो नॉर्मल साइन थीटा चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया साइन थीटा, इसका स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर क्या लग गया, अंडररूट। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब पहले मेरे पास साइन था, अब क्या आ गया, कोस आ गया, तो साइन का क्या बन गया, कोस। ऐसे हमको पता होना चाहिए भाई किससे क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि साइन ए सेग ए और टेन है, ये तीनों है, इनको आपको किस में चेंज करना है, कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन को भी कोट बनाना है, सेग को भी कोट बनाना है, और टेन को भी क्या बनाना है, कोट। आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि साइन को है ना कोट बना दो, सेग को कोट बना दो, टेन को क्या बना दो, कोट बना दो। तो देखो भाई इसमें 3 क्वेश्चन है, जैसे मैं सबसे पहले तीसरा कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं मेरे पास इधर तो लिखा हुआ है 10a, आप ऐसा दिमाग लगाओ कि ये 10 क्या बन जाए, कोट। तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग लग गया कि 10a बराबर होता है 1 बट्टा कोट ए, मतलब 10 कोट बन गया, 10 था क्या बन गया, कोट। अब आप जैसे मान लो, अब आप कर सकते हो कि साइन ए, इसको क्या बनाना है, कोट बनाना है, क्या बनाना है, कोट। साइन को क्या बनाना है, कोट। तो देखो भाई मैं लिख सकता हूं साइन होता है 1 बट्टा कोसेग ए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेग। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेग। तो आपने है ना एक सरल समीकरण पढ़ी है भाई कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हमेशा बराबर होता है भाई कोसेग स्क्वायर ए के। हमें तो नॉर्मल सा कोसेग चाहिए, तो ये रहा मेरे पास नॉर्मल सा कोसेग। कोसेग ए बराबर इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रे, अंडररूट। अंडररूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मतलब मैं कोसेग ए की जगह क्या लिख सकता हूं, अंडररूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हो गया मेरे पास साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अंडररूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये हो गया अंडररूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या बन गया, कोट स्क्वायर ए। तो मतलब मेरे पास देखो साइन था और कोट बन गया, टेन था और कोट बन गया। ऐसे कैसे आपको किस में दिमाग लगाना है भाई, सेग में। किस में दिमाग लगाना है, सेग में। कि सेग का ऐसा कैसे करें कि कोट बन जाए, सेग का क्या बन जाए भाई, कोट बन जाए। तो सेग का भी कोट बनाते हैं हम, देखो सेग का बनाते हैं आगे कोट। ये दे रखा है भाई सेग ए, इसको ऐसा क्या करें कि कोट बन जाए, क्या बन जाए भाई, कोट। तो आप सेग को लिख सकते हो रे, सेग को लिख सकते हो रे 1 बट्टा कोस ए, क्या लिख सकते हो भाई, 1 बट्टा कोस ए। सेग को लिख सकते हैं ना 1 बट्टा कोस ए। सेग ए
बराबर 1 बटा कोस को क्या लिख सकते हैं रे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकता है रे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सर कैसे लिखा आपने, तो इधर देखो भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हमें चाहिए क्या, कोस, तो कोस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये किस में आएगा भाई, अंडर रूट में, क्योंकि देखो साइन प्लस का था, उधर गया तो माइनस का, इसके ऊपर स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, अंडर रूट। मतलब मैं कोस को ये भी लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं रे, सेग ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये मेरे पास साइन है, क्या है, साइड, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं रे, 1 बट्टा कोसेक लिख सकता हूं, साइन को क्या लिख सकता हूं, 1 बटा कोसेक, और इसका स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अब वापस वो सर्वसमीका वाला दिमाग लगाओ भी, वापस वो सर्वसमीका वाला दिमाग लगाओ, लगाते हैं दिमाग के 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है रे, कोसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब आप कोसेक स्क्वायर ए इसकी जगह पे लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो भाई, सेग ए बराबर 1 अपॉन, सेग ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट, तो अंडर रूट पूरे के ऊपर ही है, ध्यान रखना है ना, पूरे के ऊपर है भाई, मिस्टेक, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, देखो ठीक है, अनरूट साइन को क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 बट्टा को सेग स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ रे, ये 1 का तो 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो लिख दो 1 माइनस 1 बट्टा, यहाँ पे लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो, या तो आप इतना रहने दो कि भाई हमें तो कोट चाहिए था, ये सेग है, क्या बन गया, कोट। अब इसको आगे सोल्व करना चाहते हो ना, तो अभी कर सकते हैं आराम से, एलसीएम लेके, इसके बट्टे में क्या लेते हैं, 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा रे, ऊपर तो ये 1 बचा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है, एलसीएम लिया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, पूरे के ऊपर अंडर रूट है भाई, ठीक है। तो देखो 1 का डिवाइड दिया इसके अंदर, तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बन गया, क्या बन गया भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, माइनस का माइनस, इसका भाग इसके अंदर, एक बार एक को इससे गुणा किया तो सेम का सेम आ गया अंडर के अंदर। अब देखो भाई, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो क्या हो गया रे, कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल। तो ये मेरे पास ये सवाल हो गया, ठीक है। इधर क्या बच गया, कोट स्क्वायर ए, और ये वाला पूरा का पूरा बच गया, तो ये किस में चेंज हो गया, कोट में। अब ये वाला आगे आपको क्या करना है भाई, सोल्व करना है। वैसे तो सेक को किस में चेंज करना था, कोट में, यहाँ पे चेंज हो गया, फिर एलसीएम लेके मैंने आगे क्या किया है भाई, सोल्व। तो ये वाली कैलकुलेशन आप पूरी करना, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेग ए में लिखिए। मतलब हमें क्या करना है भाई, पहले तो ये बताओ भाई आप कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते कितने हैं, 6 होते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेग ए, कोसेग ए, सभी को किस किस में लिखना है, सेग में। ऐसा दिमाग लगाना है कि सब का सब क्या बन जाए, सेग। जैसे देखो भाई, साइन है, साइन को क्या बनाना है, सेग, साइन को क्या बनाना है, सेग, तो साइन को बनाना है क्या भाई, सेग बनाना है। तो मैं साइन को लिख सकता हूं रे 1 बट्टा, साइन को लिख सकते हैं रे
साइन का क्या बनाना है, सेग। साइन का बनाना है आपको सेग। तो आप साइन को क्या लिख सकते हो कि साइन क्या बन जाए भाई, सेग। तो साइन को मैं लिख सकता हूं रे 1 बट्टा कोसेग ए। क्या लिख सकता हूं, 1 बट्टा कोसेग ए। अब कोसेग से आपने आगे कौन सी सरसमीका पढ़ी है, उससे आप क्या करना भाई, सोल्व। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा का वैसा है। जैसे मान लो कोस को मुझे बनाना है सेग, तो मैं लिख सकता हूं 1 बट्टा सेग। तो कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सेग। तो कोस तो सीधा सेग बन गया, ठीक है। अगर मान लो मुझे किसको बनाना है भाई, टेन को सेग बनाना है, टेन को क्या बनाना है, सेग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेग स्क्वायर ए। क्या होता है भाई, सेग स्क्वायर ए। तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल टेन। तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए बराबर सेग स्क्वायर ए माइनस का 1। ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट। तो टेन ए बराबर अंडर रूट सेग स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब 10 की जगह पे क्या लिख सकता हूं भाई, अंडर रूट सेग स्क्वायर ए माइनस 1। तो अंडर रूट सेग स्क्वायर ए माइनस का 1। तो देखो कोस क्या बन गया, सेग। टेन क्या बन गया, सेग। अब बाकी कौन बचे हुए हैं, उनका दिमाग आपको दिमाग लगाना। अभी मैं बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इस आपको क्या करनी है भाई, प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चन नहीं हो तो बोल देना सर क्वेश्चन नंबर 2 वापस कराओ। तो कल के वीडियो में भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर लेंगे वापस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो भाई, अब इजी क्वेश्चन है, वो भी इजी था, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अब आपको देखना है इनमें से सही कौन सा है भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाना है। देखो भाई इसका सोल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो भाई ये लिखा हुआ है 9 सेग स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। कॉमन क्या आ गया रे, 9। क्या आ गया, 9। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रे 9 सेग स्क्वायर ए में से 9 कॉमन आ गया। 9 सेग स्क्वायर ए में से 9 क्या आ गया, कॉमन। 9 सेग स्क्वायर ए में से 9 क्या आ गया, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया रे, सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो आपने एक ऐसी सरसमीका पढ़ी है रे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेग स्क्वायर ए। तो इसको अगर हम थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं रे 1 बराबर सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। मतलब देखो भाई ये प्लस का टेन स्क्वायर था, उधर गया तो माइनस का टेन स्क्वायर। तो सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, तो सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, कहीं पे भी लिखा हुआ आ गया तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे देखो सेम का सेम लिखा हुआ आ गया, सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1, मतलब इसका जो फाइनल आंसर है ना वो क्या हो जाएगा रे, 9। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो फाइनल आंसर हो गया मेरे पास 9। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही दिखाई दे रहा है। अब आपको है ना भाई सभी को कमेंट में जरूर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे तो ये आ गया है, लेकिन इनमें से कौन सा बताना है वो आपको बताना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे आप कमेंट ही नहीं करते हो भाई। कमेंट करो सर कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। जो घर के लिए क्वेश्चन देता हूँ उसके भी कमेंट नहीं करते हो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा भाई, पढ़ाई करो अच्छी तरीके से, कमेंट करो। कमेंट करोगे ना तो आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छा करने का मन करता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है भाई। आगे चलते हैं। अब इसका भी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ओनली सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको लिखना है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का
ये ऑप्शन था भाई, ए बी सी में से ये वाला था, ठीक है। चलो मैं आंसर बता दूंगा लेकिन इनमें से नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं रे। देखो भाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो बेटा देखो आपको क्या करना है, आपको इनको सोल्व करना है। तो जो 8.3 है ना, उसमें आप फिक्स चीज याद रख लेना भाई कि जब भी आपका दिमाग किसी में भी नहीं लगे सवाल करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस सवाल को साइन और कोस में तोड़ने की कोशिश करोगे। क्या करोगे, साइन और कोस में तोड़ने की कोशिश करोगे। जैसे मेरे पास ये आ गया कि भाई अब है ना ये 10 है, इसको मुझे सोल्व करना है, प्लस कोट है, इसको मुझे सोल्व करना है। अब मैंने है ना ऐसी सब समय का नहीं पढ़ी है। अगर मान लो आपको ऐसा सोल्व करना होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप आसानी से बता पाओगे। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1। क्या होती है, 1। क्योंकि ऐसी सर्व समीकरण तो हमने पढ़ी है, लेकिन ऐसी नॉर्मल सर्व समीकरण हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को सोल्व करना है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको आप क्या करोगे, साइन कोस में तोड़ोगे। क्या करोगे रे, साइन कोस में तोड़ोगे। तो याद रखना है क्वेश्चन को साइन और कोस में तोड़ना। जब सीधी सर्वसमिका माइंड में ना आए, अगर मान लो आपके माइंड में सीधी कोई सर्वसमिका नहीं आ रही या फिर वो सर्वसमिका है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ के आगे बढ़ना है। किस में तोड़ना है, साइन कोस में। आगे ना समझ में, अब करते हैं। देखो भाई 1 प्लस ये कह रहा है टेन थीटा, क्या मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ रे, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकता हूँ रे 1 बट्टा कोस थीटा, 1 बट्टा कोस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोट है, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। और कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा। भाई हमने पढ़ा है टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। सेग कोस का उल्टा, कोसेग साइन का उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लेते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम आ गया मेरे पास कोस थीटा, क्या आ गया, कोस थीटा। ये आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इनका मैंने एलसीएम लिया है, तो आ गया मेरे पास साइन थीटा, क्या आ गया है, साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। कैसे क्या है भाई, बिनों वाली जोड़ है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। तो हमारे पास एक सर्व समीकरण बन गई है। क्या बन गई है भाई, सर्व समीकरण, वो जो होती है भाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी हमेशा बराबर होता है भाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ ए कौन है रे, ए है हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको एक स्टेप आगे सोल्व करते हैं। तो इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना रे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा
प्लस का 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस का 1 और अपॉन में क्या दे रखा है, कोस थीटा। क्यों लिखा है, क्योंकि कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो या फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखो, दोनों बात क्या है, सेम है। अब सेम है ना, इसका मतलब क्या हो गया, हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा सेम लिखा है, ठीक है। इसको भी वापस लिख सकते हैं, रे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा, अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा। तो देखो अब मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए की जगह कौन है रे, ए की जगह है, मैं ए की जगह कौन है, यहाँ पे ना ए की जगह मेरे पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बी की जगह पे कौन है रे, बी की जगह पे हमारे पास क्या है रे, 1 है, क्या है, 1। तो ये भाई आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये वाली फॉर्मूला जो भी है। तो इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर माइनस का 1, क्या आ गया भाई, माइनस का 1, ऊपर वाले को सोल्व किया ना तो ये आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ए का स्क्वायर करना है, तो ए की जगह कौन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, और बी की जगह पे कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। नीचे क्या दे रखा है रे, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे नीचे लिख दो भाई, नीचे दे रखा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो या साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखो, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि ए इंटू बी करेंगे या फिर बी इंटू ए करेंगे तो बात तो क्या आएगी भाई, सेम की सेम आएगी। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, अब आगे एक और सरल समीकरण लग गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है रे, एक सरल समीकरण पढ़ी है रे, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। यहां ए की जगह पे कौन है रे, साइन थीटा, बी की जगह पे कौन है, कोस थीटा, ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कोस थीटा। आगे सोल्व करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा माइनस का 1। ये कैसे आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसको मैंने सोल्व किया है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब मैंने इसको सोल्व किया है, ये सर्व समीकरण है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा, आपने एक ऐसी सर्व समीकरण पढ़ी है रे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो गई 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो +1 -1 0 या फिर कैंसिल, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया भाई, ये वाला बच गया, मुझे नहीं पता ये कितना लिखा हुआ है, बस आपको ये बताना है कि ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या डी होगा। अब मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, आपको किस में बताना है, कमेंट में कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं आपको नहीं बता रहा हूं भी कौन सा ऑप्शन सही है, आप खुद से सॉल्यूशन कर रहे हो, आपको ही बताना है। हाँ देखो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम का सेम है, आपको क्या करना है, सेग
टेन दे रखा है, यहाँ तो सेम है, मतलब आपको क्या करना है, इसको साइन कोस में तोड़ना है। क्या करना है भाई, साइन कोस में तोड़ना है। तो हम करते हैं, इसको सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस ए प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कोस ए, 1 माइनस साइन है। सर आपने इसको क्यों नहीं तोड़ा, अरे ये तो पहले से ही साइन में है, क्या तोड़े इसको, साइन में तो ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हम एलसीएम, तो आ गया कोस ए, इसके हाँ, तो 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, 1 प्लस साइन है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। वापस फॉर्मूला आ गया है, क्या बात है, आप किस्मत अच्छी है, सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है रे, ए यहाँ पे दे रखा है 1, बी क्या है रे, बी है साइन ए, ठीक है। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर अपॉन में क्या है कोस, ये हो गया मेरे पास कोस। अब देखो सर उसमें आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है भाई, कोस स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। 1500 में पढ़ी ना, उसमें है, ठीक है। तो देखो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, वो नीचे दे रखा है कोस ए। अब कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं रे कोस ए, एक बार गुणा कोस ए, 2 बार अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए क्या हो गया, कैंसिल। तो बच गया क्या भाई मेरे पास, ये वाला बच गया। कमेंट में बताना है भाई तीसरे का ए बी सी और डी में कौन सा सही होगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूं कौन सा सही होगा, आपको बताना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला ये लास्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसका आंसर। ये होगा, खुद को ट्राई करना आपको, ठीक है, घर पे करना भी, ये ट्राई हो जाएगा आसानी से, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सीधी सरल में क्या होती है, क्या होती है सेग स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सीधी क्या होती है कोसेग स्क्वायर ए। सेग को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए। कोसे को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। ये एक बिन हो गई, कल बताई थी ना भाई, ए बट्टा बी और सी बट्टा डी। ऐसे बिन को सोल्व कैसे करते हैं, ये तो सेम का सेम गुणा डी बट्टा सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए, तो सेम का सेम इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा एक से ये गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, आपको पता होना चाहिए भाई क्या होगा रे, मुझे नहीं पता क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलो आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे भाई कल। और जो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में 1-2 क्वेश्चन मैंने कराए थे, और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए बोले हैं, तो वो आपको एक बार कोशिश करनी है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं हो तो वापस कमेंट में बोल देना कि सर क्वेश्चन नंबर 2 एक बार वापस करा दीजिए, तो करा देंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, ठीक है, पढ़ते रहना है। ऑल द बेस्ट।